हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा था कि इस बार केवीएस में एलडीसी का वैकेंसी आएगा या नहीं। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ केवीएस एलडीसी का डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आज हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से कोर्स इसके लिए वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और आपको कितना सैलरी मिलेगा अगर आप इस बार का जो वैकेंसी आ रहा है 2022 में, उसमें अगर आपका जॉब लगता है तो आपको फर्स्ट मंथ में कितना सैलरी मिलेगा, उसको आज हम डिटेल में प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केवीएस एलडीसी का जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले केवीएस एलडीसी के लिए आपको चाहिए 12th पास होना चाहिए। आपका परसेंटेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपका कितना परसेंटेज है 12th में, या फिर अगर आपने 12th नहीं किया है तो इसका कोई इक्विवेलेंट कोर्स भी अगर आप किए हैं कहीं किसी भी बोर्ड से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नीचे आपका बताया गया है कि आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग करना आपको आना चाहिए। और आपका टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो आप हिंदी में अगर टाइपिंग करते हैं तो हिंदी में आपका एक एक मिनट में 30 वर्ड आपका टाइप करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपका 35 वर्ड टाइप करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए इंग्लिश में एक मिनट में। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था कि जब हम रिटन क्लियर करके अपना टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ हमको इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना होता है या हिंदी में। तो सब इसमें जो है आपको लैंग्वेज ऑप्शन मिलेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट किया होगा उसी लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको हिंदी के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। दोनों में आपको टाइपिंग टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा जिसका कि आपने फॉर्म भरा है। उसके बाद आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी में और आपका कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपको सिर्फ चाहिए 12th का, 12th पास का। और बाकी तीनों का जो हम डिस्कस किए, टाइपिंग स्पीड के लिए, नॉलेज के लिए, हिंदी नॉलेज के लिए और कंप्यूटर का काम आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट या फिर कोर्स नहीं चाहिए। सिर्फ आपका 12th के लिए, +2 के लिए ही आपका डिग्री चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ 12th पास है, वो भी केवीएस एलडीसी में आराम से अप्लाई कर सकता है। उसे कोई और अदर डिग्री का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। अभी डिस्कस कर लेते हैं आपको सैलरी कितना मिलेगा अगर आप 2022 में जो केवीएस वैकेंसी इस बार आने वाला है, इसमें अगर आपका जॉब लगता है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। इसमें आपका जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैंने सिर्फ उसको रखा है, बाकी सबको हाइड कर दिया है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सैलरी आपको किस तरह से मिलेगा, कितना आपका कौन सा अलाउंसेस मिलेगा, टोटल आपका सैलरी कितना बनेगा, और फिर डिस्कस करेंगे वैकेंसी कितना आएगा और आएगा या नहीं। बेसिक पे अगर देखें तो आपका बेसिक पे एलडीसी का है 19,900 रुपये बेसिक पे। डी अभी आपको मिल रहा है 31%। बेसिक का अगर 31% अगर आप निकालेंगे तो 6,169 अभी आपको मिलेगा बेसिक, सॉरी डीए मिलेगा आपको 31%। डीए के बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस आपको अभी मिल रहा है 1800 मिल रहा है वाई और जेड सिटी में, और एक्स सिटी में अभी आपको मिल रहा है 3600 रुपये। हम डिस्कस करेंगे एक्स सिटी के कैंडिडेट के लिए, और वाई सिटी के कैंडिडेट के हिसाब से आप खुद से थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। 1800 रुपये मिलेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। अगर आप वाई या फिर जेड सिटी में जॉब कर रहे हैं तो आपको 1800 रुपये मिलेगा। अगर आप जेड सिटी में या फिर वाई सिटी में नहीं होके एक्स सिटी में हैं तो आपको मिलेगा 3600 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स सिटी के हिसाब से, तो आपको मिलेगा 3600 रुपये। डीए ऑन टीए मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जितना मिला उसका आपको डीए निकालना है, यानी कि 31% निकालना है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस है उसका डीए अभी बनेगा कितना, 1116 रुपये आपका बनेगा डीए। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए आपका मिल रहा है 24% एक सिटी में। ठीक है, 24% अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका बनेगा कितना, 4,776 रुपये, 4,776
₹76 आपका अभी HRA मिल रहा है। अगर हम इस सब को मिला देते हैं तो ये आपका बन जा रहा है ग्रॉस सैलरी। लेकिन ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा अभी आपका? ₹35,561 आपका बनेगा ग्रॉस सैलरी। ₹35,561 आपका बनेगा ग्रॉस सैलरी। लेकिन इतना आपका सैलरी अकाउंट में नहीं क्रेडिट होता है। इसमें से कुछ छोटा मोटा डिडक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता है, और प्रोफेशनल टैक्स अभी आपका ₹208 डिडक्ट होता है हर महीना। उसके साथ साथ एम्प्लॉय स्कीम के लिए, KVS एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के लिए हर महीना जो है आपका ₹60 डिडक्ट होता है। और NPS के लिए आपका जो भी बेसिक और DA दोनों को मिलाने के बाद उसका अगर आप 10% निकालेंगे तो उतना अभी आपका पेंशन के लिए कटता है। और पेंशन के लिए अभी आपका कट रहा है ₹2,606, ₹2,606 आपका डिडक्ट हो रहा है अभी के टाइम में। ठीक है, अगर आप सारे डिडक्शन को मिला ले, ₹208, ये ₹60 और ₹2,606 को अगर आप मिला देते हैं तो आपका टोटल डिडक्शन बन रहा है कितना? ₹2,874 जो है अभी आपका टोटल डिडक्शन होता है। हमने जो कैलकुलेट किया था ग्रॉस सैलरी, वो बन रहा था ₹35,561 और उसमें से जो डिडक्ट होगा वो है ₹2,874 सबको मिला के। ठीक है, अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो जो भी कुछ भी बचेगा उतना आपके अकाउंट में आता है। तो आपके अकाउंट में आता है कितना? ₹32,687 आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सैलरी है फर्स्ट मंथ के लिए। उसके बाद जो है हर साल आपका DA इंक्रीमेंट होता है, बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है। तो उस हिसाब से जो है आपका सैलरी हर साल लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये हर साल बढ़ता ही रहता है। और जब पे कमीशन लगता है तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है KVS में एक LDC को भी एक बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है। और टाइम के हिसाब से आपको हर एक, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर करेंगे तो वहाँ पे आपका सैलरी बहुत डिले भी होता है, लेकिन KVS में जो है टाइम टू टाइम आपको अच्छे से सैलरी मिलता रहता है। तो KVS एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप सिर्फ 12th किए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा KVS, जिसमें कि आपका जितना भी फेस्टिवल है सबका हॉलीडे आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको एक कूल एनवायरनमेंट में सुबह 7 से लेके 2-3 बजे तक आपका ड्यूटी करते हैं, तो इतने आपका सब कुछ कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। KVS में बहुत बढ़िया सैलरी आपको KVS में इसके मिलते हैं। अगर आप Y और Z सिटी में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, 1000-2000 का ही फ़र्क रहता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है उनका। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इस बार वैकेंसी LDC का आएगा या नहीं आएगा। इस बार वैकेंसी LDC में ज़रूर आएगा। वहाँ पे जो हमने दिखाया था आपको RTI का, उसमें सिर्फ टीचिंग पोस्ट का ही 10,000 बन रहा है वैकेंसी। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट वहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया गया है। नॉन टीचिंग पोस्ट फिर भी 4,000 के करीब इस बार आने की चांसेस हैं। ठीक है, 4,000 के करीब आपका नॉन टीचिंग पोस्ट आने की चांसेस हैं, जिसमें कि LDC भी इंक्लूडेड है। तो कुल मिलाकर जो है आपका करीब 14 से 15,000 के बीच में आपका सैलरी जो वैकेंसी इस बार आएगा KVS में। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन LDC का जो आप पूछ रहे थे वैकेंसी, वो ज़रूर आएगा। तो कहीं पे अगर कुछ आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर किसी पोस्ट के बारे में कुछ डिमांड भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ से आप फ्री में अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आगे भी हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसे जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।